श्री राधे राधे। भक्तों, कृपालुता का सहज स्वभाव होता है। सहज अर्थात उसमें बनावट नहीं, सच्चाई। सहज कृपालु होते हैं संत। ऐसे आप समझो, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि जैसे अपने छोटे बच्चे या नाती के लिए माताएं कृपालु बनी रहती हैं, सहज ही बिन प्रयास के उनका कृपा से भरा हुआ हृदय होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा भगवान के जैसे आप मान सकते हैं। संत का कृपा भरा स्वभाव होता है। कोई उनके लिए कहीं दूर से आवे परेशान होकर, कष्ट सहकर, तो वह अपना समय निकाल कर दर्शन देते हैं। और बाबा नीम करोड़ी तो महाराज अतिशय ही कृपालु थे और सर्वज्ञ थे। इसलिए कुछ ऐसी लीलाएं कर देते थे ऐसे भक्तों के लिए जो सामान्य बुद्धि में वो बात आ ही नहीं सकती है। श्री रामदत्त पांडे, आप तो नहीं होंगे, उनके बेटे लोग होंगे या नाती होंगे। नैनीताल में उनकी दुकान है, तो दुकान का सामान हल्द्वानी से मंगाते थे। एक दिन सूचना मिली कि महाराज जी हल्द्वानी आए हुए हैं और उनके दर्शन की लालसा से बस में हल्द्वानी चले गए वो रामदत्त पांडे जी। और वहाँ पहुँचने पर सूचना निराधार सिद्ध हुई, बाबा वहाँ नहीं थे। इस निराशा में दुकान की कुछ सामग्री लेकर नैनीताल जाने वाली बस में बैठ गए और दुखी से हो गए कि बाबा का दर्शन नहीं मिल पाया हमको। और महाराज बाबा तो करुणा कर अर्थात दया के समुद्र, वो किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते। फिर जो उनके लिए कष्ट उठाकर आया हो उसे कैसे खाली लौटा दें। तो बस चलने को ही थी, एकाएक एक टैक्सी वहां आकर के रुक गई। उसमें से महाराज जी और उनके साथ आए हुए कुछ भक्त उतरे और नैनीताल जाने के लिए उसी बस में बैठ गए जिस बस में वो बैठ करके भक्त रामदत्त पांडे नैनीताल जा रहा था। उसी बस में महाराज जी बैठ गए और इस प्रकार महाराज जी का सामीप्य पा करके पांडे जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, भाव विभोर हो गए कि मैं इतना निराश था, दुखी था, बाबा तो कृपा कर मेरी ही बस में आके बैठ गए। उनकी दुखद निराशा की सुखद संतुष्टि में परिणति हो गई है। इस प्रकार बाबा कृपा करके भक्तों को दर्शन दे दिया करते थे। और महाराज इतने क्षमाशील थे बाबा, उस घटना को आप समझिए। घटना चर्च लेन इलाहाबाद की है। मई महीने की एक शाम थी। घर के बाहर लॉन के एक सिरे पर बाबा एक कुर्सी पर बैठे थे और प्रयाग उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के परिवार भूमि पर बैठे उन्हें घेरे थे। और महाराज एक भक्त उस लॉन के दूसरी ओर अकेला बैठा था। दूसरी तरफ जहाँ पर जगह खाली पड़ी थी वहाँ बैठा था वो भक्त। तो थोड़ी देर में उनके पास दो व्यक्ति आकर के खड़े हो गए। एक काला कोट पहने वकील की पोशाक में और दूसरा कुर्ता धोती पहने था। दोनों ने दूर से ही बाबा को नमन किया, पर उनकी दृष्टि इन लोगों पर नहीं गई। इनके प्रवेश के पूर्व से ही बाबा सिर नीचे किए हुए अपने पास बैठे लोगों से बात कर रहे थे। ऐसा लगता था भक्तों के जैसे बाबा इनकी ओर देखना ही नहीं चाहते थे, इन दोनों व्यक्तियों की ओर। ये लोग कुछ देर इसी प्रकार प्रतीक्षा में खड़े रहे कि बाबा इनकी ओर देखेंगे, परंतु में निराश होकर चुपचाप बैठ गए। और 10 मिनट ऐसे ही बीतने पर भी बाबा ने अपना सिर उठाया नहीं।
और उसी प्रकार बात करते रहे। इस बीच काला कोट वाला जो व्यक्ति था वो कुछ बेचैन सा दिखाई दिया। वो कुर्ता धोती पहने व्यक्ति से वापस चलने का इशारा कर रहा था कि चलो बाबा, हमको नहीं देखेंगे। उसको बेचैन देख करके उसका मित्र उठ करके खड़ा हुआ और बाबा का ध्यान वाणी से अपनी ओर आकर्षित करने लगा। वो बोला, महाराज, मैं अपने एक मित्र को लेकर के आया हूँ। ये बड़े कष्ट में है और आपकी कृपा चाहते हैं। तो अपने मित्र को खड़ा देख काले कोट वाला व्यक्ति भी खड़ा हो गया और बाबा कुर्ता धोती पहने वाले से बोले, तू तो वकील है। तो उसने उनकी बात का समर्थन किया और इसके बाद वे काले कोट वाले से कहने लगे, तू वकील तो है नहीं तू। मतलब अब आप समझ लीजिए कि जो वकील नहीं था वो वकील के कपड़े पहना था और जो वकील था वो वकील कपड़े नहीं पहना था। तो काले कोट वाला वकील नहीं था और वकील का ड्रेस वेश बना के आया था। तो बाबा ने कहा, तू वकील तो है नहीं। उसने भी फिर उनकी बात का समर्थन किया। उपस्थित सभी लोग इस व्यक्ति को आश्चर्य की दृष्टि से देखते रहे कि वकील नहीं लेकिन वकील का कपड़ा पहन रखा। तो बाबा को कौन धोखा दे सकता था। बाबा ने सीधे काले कोट वाले से पूछा, क्या कष्ट है तुझे। तो वो घबरा गया और कुछ बोल नहीं पाया। उसकी ओर से उसका मित्र वकील बोल उठा, महाराज, एक कत्ल के केस में फांस दिए गए हैं और पुलिस इनका पीछा कर रही है। बाबा फिर काले कोट वाले से बोले, क्या तूने कत्ल नहीं किया। उसने नकारात्मक सूक्ष्म उत्तर में कह दिया, नहीं बाबा। तो तीव्र स्वर में बाबा बोले, क्या तेरा कत्ल में हाथ नहीं था। वो सच बोल उठा, था महाराज। तो महाराज, यद्यपि वहां उस समय इस कत्ल का विवरण किसी ने भी नहीं दिया था, पर बाबा की आंखों के आगे सारी घटना आदि से अंत तक चलचित्र की भांति स्पष्ट चल रही थी। वे बोले, बाबा, जिस व्यक्ति का तूने कत्ल करवाया वो बहुत सीधा आदमी था और तूने उसे क्यों मरवाया। तो उसने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, वो मेरे रास्ते का रोड़ा हो रहा था। तो करुणा सागर दुखी होकर कहने लगे, अरे उसके बच्चे भी छोटे हैं। उसने बाबा की बात का समर्थन किया। वो बोले, अब उनकी परवरिश कैसे होगी। इसका उत्तर वो व्यक्ति नहीं दे सका और लज्जित हो गया। बाबा ने उससे कान पकड़ करके ये कहने को कहा कि आगे वो ऐसा काम कभी जीवन में नहीं करेगा। उसने रोते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया। बाबा ने वकील से पूछा, किसके इजलास में मुकदमा है। वकील ने एक मुसलमान जज का नाम बताया। बाबा ने कहा, जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार महाराज ने अपराध से उसके दुष्कृतों की स्वीकृति सच्चे हृदय से जन समुदाय के समक्ष करवा करके उचित प्रायश्चित करा दिया। और महाराज उसके बाद अपने दरबार में उस शरणागत को क्षमा प्रदान करके लौकिक दंड से भी मुक्त कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि कृपा मूर्ति बाबा ने उस अनाथ बच्चों के पालन पोषण का भार स्वयं अपने ऊपर ले लिया। महाराज, इस तरह से आप कह सकते हैं कि बाबा सबके ही पिता थे, जगत पिता थे। बहुत ज़्यादा अनाथ, दुखी, परेशान लोगों के ऊपर भी कृपा करते थे। इस प्रकार भक्तों, जिस तरह से बाबा के अंदर क्षमाशीलता थी, ऐसे ही उदारता भी बहुत थी। उदारता वाली बात मैं आपको बताता हूँ।
हनुमानगढ़ नैनीताल जहाँ बाबा का आश्रम है, नैनीताल में एक तो कैंची में है, दूसरा हनुमानगढ़ में है। तो उनकी देखभाल उस आश्रम की, हनुमानगढ़ वाले आश्रम की, एक संत उस समय रहते थे, हरिदास बाबा, वो करते थे। और कैंची आश्रम और मंदिरों का निर्माण कार्य भी उनकी देखरेख में चल रहा था। एक दिन उनकी अनुपस्थिति में हनुमानगढ़ के मंदिरों से आभूषणों की चोरी हो गई, भगवान के आभूषणों की। और महाराज हरिदास बाबा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और चोर पकड़े गए और पुलिस के तालों में बंद कर दिए गए। चोर पकड़ लिए गए, बंद कर दिए गए, ताला लगा दिया गया, इसे भागे नहीं। एकाएक कहीं से महाराज हनुमानगढ़ आ गए, नीमकरोली बाबा। उन्होंने हरिदास बाबा को बुला करके अपने पास बहुत फटकारा और उन अपराधियों को छुड़वा करके ले आने का आदेश दिया। बड़े प्रयास से छुड़वा करके जब उन्हें अपने सम्मुख उन्होंने बुलाया, बाबा के सम्मुख लाए गए, महाराज आपको आश्चर्य होगा, बाबा उनके प्रति किए गए व्यवहार से बहुत दुखी हुए। चोरों के लिए जो पकड़े गए थे, वो बंद कर दिए गए थे, उनके लिए दुखी हुए और अपनी कृपापूर्ण दृष्टि उन पर डालते हुए समस्त आभूषण उन्हीं को दे दिया और विदा कर दिया। ये बात बाबा की उदारता की मैं बता रहा हूँ। आप ऐसा नहीं समझना कि सबके लिए उपदेश मैं कर रहा हूँ। बाबा ने शायद उनके घर की गरीबी समझी होगी या कोई परिस्थिति समझी होगी, या आगे इस क्रिया के द्वारा वो भक्त हो गए होंगे, संतों के प्रति श्रद्धा और भगवान के प्रति श्रद्धा हो गई होगी। कुछ न कुछ ऐसा सोच समझ करके बाबा ने किया होगा कि उन चोरों को क्षमा कर दिया और बंदी घर से उनको मुक्त करा दिया, महाराज धन भी दे दिया उनको। ऐसा अद्भुत उदारतापूर्ण स्वभाव था बाबा का। बाबा का स्वभाव ऐसा अद्भुत था कि जिसको समझते थे कि ये संतों भक्तों का भक्त है, भगवान का भक्त है, उसके यहाँ संतों भक्तों की सेवा भी करवाते रहते थे, अपनी कृपा बढ़ाते थे, उसकी श्रद्धा बढ़ाते थे। एक बार महाराज ने अपने कुछ भक्तों को श्री बद्रीनाथ एवं गंगोत्री के दर्शन कराने का विचार किया और बाबा के प्रिय भक्त श्री हीरालाल शाह, जिनको हब्बा कहा जाता था, वे उन दिनों पौड़ी गढ़वाल में अपने पुत्र श्री वसंत लाल शाह के पास थे। बाबा ने श्री तुलाराम शाह को श्री माँ के साथ, एक संत थी माँ, उनके साथ हब्बा जी के पास जाने का आदेश दिया और कहा हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। और इसके बाद बाबा अन्य भक्तों को भी इसी प्रकार हब्बा जी के पास भेजते गए। उनके घर में भीड़ कर दी, पर स्वयं गए नहीं। सप्ताह भर वहाँ रहने के बाद तुलाराम जी कुछ संकोचवश और कुछ बाबा के न आने की निराशा से जब अपने घर वापस जाने के लिए उद्यत हुए, तभी बाबा के आने का तार आ पहुंचा, टेलीग्राम। और इस प्रकार संपूर्ण भक्त मंडली हब्बा जी के घर 1 महीना रही। आप सोचिए, जिस श्रद्धा कमजोर होगी तो कोई रखने को नहीं तैयार होगा। 1 महीना अपने घर में भीड़ कौन करेगा? लेकिन ये तो बाबा का भक्त था हब्बा जी, तो इसने लोगों को अपने घर में आनंदित होते रहे सेवा कर करके। और हर सप्ताह समय से बाबा का तार प्राप्त होता रहा कि हम आ रहे हैं। तो कोई अपने घर लौट नहीं पाया, सब बाबा का इंतजार करते रहे। एक दिन बाबा आ ही गए
और उनके आगमन पर भंडारा विशाल हुआ, जिसमें अनेक स्थानीय लोगों ने प्रसाद पाया। पर बसंत लाल जी कहते हैं, महाराज भक्त उनके, कि इसके लिए अलग से कोई सामग्री एकत्रित नहीं करनी पड़ी। अपने छोटे परिवार की जो माहवारी रसद थी वो महीने भर अतिथि सत्कार और भंडारे के लिए भी पर्याप्त हो गई। बाबा भाव की रक्षा करते थे ना। बाबा जानते थे कि उस भक्त को सेवा करने की बहुत ज़्यादा मन में अपार श्रद्धा है, भक्तों संतों की सेवा करना चाहता है। तो इस तरह से 1 महीना ये सौभाग्य प्रदान किया बाबा ने, और कोई भी सामान मंगाना नहीं पड़ा। जो छोटे से परिवार की माहवारी रसद थी वो महीने भर अतिथि सत्कार और भंडारे के लिए पर्याप्त हुई, किसी प्रकार की कमी नहीं आई। ऐसी कृपालु थे बाबा। कितनी बार तो संकटग्रस्त लोगों को बाबा ठीक ठिकाने पहुंचाने की लीला करते थे। दूसरे दिन ही बाबा ने यात्रा आरंभ करने का आदेश दिया, और उस दिन पौड़ी में कोई बस उपलब्ध नहीं हो पाई। केवल एक बस थी जिसका पट्टा टूटा हुआ था। अब चालक उन्हें श्रीनगर तक ले जाने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि गाड़ी की दशा ठीक न होने से उसे पहाड़ में ऊपर ले जाने का परमिट नहीं मिल सकता था। तो सब लोग उसी बस से श्रीनगर को चल दिए, इसी आशा से कि वहाँ से दूसरी बस मिल जाएगी। श्रीनगर आप कश्मीर वाला मत समझना भक्तों, उत्तराखंड में श्रीनगर है उसकी बात कर रहा हूँ। तो श्रीनगर में भी गाड़ियों का अभाव था और वहाँ भी कोई बस नहीं मिल पाई। तो बाबा बस से उतरे नहीं, बोले इसी बस से चलेंगे। और वो बस तो सही थी नहीं भक्तों, पट्टा टूटा हुआ था। चालक ने जब पुलिस से परमिट की प्रार्थना की तो उन्होंने उस गाड़ी को तुरंत पास कर दिया, जबकि बस की हालत ऐसी खदशा थी कि कहीं भी वो क्षतिग्रस्त हो सकती थी। और उन दिनों जोशी मठ तक ही बस से जाया जा सकता था, आगे महाराज पैदल जाना पड़ता था। तो ये गाड़ी आप लोगों को सकुशल वहाँ पहुँचाकर वापस चली जाएगी, ऐसा बोल दिया गया था पहले। महाराज अपने ठिकाने कोटद्वार लौट आने पर वो एक दुर्घटना से बेकार हुए, पर किसी को क्षति नहीं पहुंची, जरा से भी चोट किसी को नहीं लगी। चालक और कंडक्टर बाबा की इस अलौकिकता से चकित और कृतज्ञता व्यक्त करते रहे कि ऐसा चमत्कार बाबा ने कैसे कर दिया, हम लोगों की बुद्धि के बाहर बिल्कुल। भक्तों, बद्रीनाथ तो जाना ही था, और हब्बा जी अर्थात तो भक्त था और बहुत से भक्त थे उनके साथ, बाबा के साथ। तो बद्रीनाथ पहुंचने पर बाबा ने सभी भक्तगणों को काली कमली वाले की धर्मशाला में ठहराया और हब्बा जी के साथ बद्रीवन में रहे। तो भक्तों, उन दिनों बद्रीवन में कोई बस्ती नहीं थी, वो उबड़ खाबड़ और वीरान था। अब तो वहाँ कितने गेस्ट हाउस बने, होटल बने वक्त। तो बसंत लाल जी की पत्नी श्रीमती मुन्नी जी श्री माँ के साथ स्नान करती और तदुपरांत माँ के बद्रीवन जाने पर धर्मशाला में आकर के भक्तजनों को चाय पिलाती और फिर बद्री विशाल जी के दर्शन कर बद्रीवन बाबा के दर्शनार्थ जाया करती थी। उस समय बिजली नहीं होती थी भक्तों, अब तो वहाँ सब सुविधाएं हैं। तो बाबा सभी आगंतुकों को गरम गरम मालपुओं से तृप्त करते थे। तो लोग आश्चर्य में पड़ते थे, बाबा गरम गरम मालपुआ कहाँ से खिलाते हैं। रोज की भांति जब एक दिन मुन्नी जी बाबा के पास गए तो वे
बोले, तूने आज बद्रीनाथ के दर्शन नहीं किए? तो दर्शन कर चुकी थी इसलिए चुप रही। अब देखो किस प्रकार से गुरुदेव कृपा कर रहे हैं। अब आप ये समझो। बाबा पुनः बोले, जब फिर दर्शन करया। तो बद्रीनाथ जी के मंदिर में उस समय थोड़ा भीड़ भी थी भक्तों, तो ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया जाता था। तो बाबा की महिमा थी कि उनका भक्त जो भी जाता उसे कोई टोकता ही नहीं था, चाहे जितनी देर वो दर्शन करे। तो मुन्नी जी उनके आदेश के अनुसार फिर से मंदिर में उपस्थित हुई। और महाराज इस बार बद्रीनाथ जी की जो छवि थी, श्री विग्रह, वो नहीं दिखाई दी। उस बद्रीनाथ जी की जगह पर मंदिर में महाराज बाबा शरीर बैठे दिखलाई पड़े। जहाँ बद्रीनाथ भगवान विराजते हैं वहाँ बद्रीनाथ जी नहीं दिखाई पड़े, वहाँ नीब करोड़ी बाबा बैठे दिखाई पड़े। अब वो चकित होकर खड़ी देखती रहेगी। और मंदिर भेजने के उपरांत बाबा ने इनके ससुर हब्बा जी को भी दर्शन करने भेजा। वे भी जब गए वहाँ तो खड़े खड़े बहुत देर तक रोते रहे और दर्शन करते रहे। उन्हें भी बद्रीनाथ की जगह पर नीब करोड़ी बाबा दिखाई पड़ रहे थे। कुछ समय बाद दोनों लौट करके बाबा के पास आए और वहां पहुंचते ही हब्बा जी बोले, सरकार आपने हमें बेकार क्यों दौड़ाया? जो दर्शन आपके हमें यहाँ हो रहे हैं वही वहां विग्रह में भी हो रहे थे। भक्तों, अब आप इस बात को बहुत श्रद्धा होगी तभी समझ पाओगे। बद्रीनाथ जा करके भी इन लोगों की समझ में आ गया कि भगवान भी गुरुदेव में विराजमान है। अब मैं इसमें आपको अपनी ओर से शिक्षा कुछ नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत श्रद्धा का विषय है। ऊंची श्रद्धा होगी तभी इस बात को कोई स्वीकार कर पाएगा। और भक्तों, जब नीब करोड़ी बाबा के कृपा पात्र जो ये भक्त लोग थे, उनका ये दल गंगोत्री की ओर जब जा रहा था तो मार्ग में एक स्थान में भागीरथी के पास बाबा बैठ गए, गंगा मैया के पास, और हब्बा से बोले, सतयुग में दूध की गंगा थी। तो महाराज वो भक्त जो था ना हब्बा जी, वो बोला, सरकार अब भी है। तो नीब करोड़ी बाबा बोले, तुझे दूध की दिखाई दे रही है क्या? तो महाराज वो हब्बा बोले कि सरकार आपके पास दूध की दिखाई देती है, और जगह तो नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप जहाँ बैठे हैं वहाँ तो ये दूध की गंगा दिखाई पड़ रही। तो बाबा ने उनसे एक लोटा गंगा जल और एक मुट्ठी भर रेत ले आने के लिए कहा। अब्बा जी एक लोटा भर भरे तो दूध ही था वो, और मुट्ठी भर रेत भी ले आए। जब उन्होंने बाबा के पास आकर के रेत से भरी अपनी बंद मुट्ठी खोली तो महाराज समस्त मुट्ठी भर के रेत कण जो थे कीमती नगों में बदल गए। महाराज जी ने उन नगों को सब लोगों में बांट देने को कहा, पर हब्बा जी को स्वीकार नहीं हुआ कि इतने कीमती नग में बांट दूं। तो उनकी दृष्टि में महाराज जी के आगे नगों का कोई मूल्य ही नहीं था, इसलिए बोले सबको बांट दो। लेकिन वो हब्बा जी को अच्छा नहीं लगा कि इतने कीमती रत्न में बांटूं सबको। तो बाबा की आज्ञा लेकर के फिर उनको गंगा जी में ही प्रवाहित कर दिया।
तो गंगा मैया ने दिखला दिया कि उनके अंदर जो बालू के कण हैं वो रत्न है और जल जो है दूध है। इस तरह से बाबा ने दिखाया सतयुग वाला दृश्य कि सतयुग में ये दूध की गंगा थी और बालू के कण जो सब रत्न थे। प्रत्यक्ष दिखला दिया बाबा ने। ये कोई सतयुग की मैं नहीं दिखाया था, कलयुग में दिखा दिया था बाबा ने ऐसा प्रत्यक्ष। और भक्त हब्बा जी ने दर्शन किया, लोटा में भर के भी ले आए, मुट्ठी में लेकर के आए रत्न और लोटा में लाए थे गंगा जल, जो दूध का जल, दूध ही दूध दिखलाई पड़ रहा था। और कितने भाग्यशाली ये भक्त रहे होंगे, आप समझिए कि सब हिमालय पर बाबा के साथ यात्रा कर रहे हैं। बद्रीनाथ भी यात्रा किया, अब गंगोत्री जा रहे हैं। और अपराह्न में सब लोग गंगोत्री पहुँचे तो महाराज जी ने वहाँ भक्त लोगों को एक मकान में ठहराया और हब्बा जी को लेकर के अन्यत्र रहे बाबा। बाबा से कोई निश्चयात्मक आदेश प्राप्त न होने के कारण माइयाँ शाम तक घर में ही रहीं। जब शाम को उन्हें गंगोत्री के दर्शन की आज्ञा हुई तो श्री माँ और मुन्नी जी को वहाँ सामने हिमालय में साक्षात शंकर जी के दर्शन हुए और मंदिर की ओर पीठ किए शंकर भगवान के रमणीक दर्शन में लीन उठ रहे हैं लोगों को मंदिर की ओर पीठ किए देख करके लोग सही नहीं लग रहा था, पर उनकी बातों को उचित समझते हुए भी लाचारी का अनुभव कर रही थी, क्योंकि उनको शिव जी का दर्शन हो रहा था। और थोड़ी देर में तुलाराम जी पहुंचे वहां, उन्हें भी शंकर भगवान के दर्शन कराने की चेष्टा की गई, पर इतनी देर में उस पर्वत को बादलों ने आच्छादित कर दिया, इस कारण उन्हें नहीं देख पाए। तो वहां पर खड़ा एक व्यक्ति बता रहा था कि इस पर्वत पर सदा बादल ही छाए रहते हैं, इसलिए शिव जी दिखाई नहीं पड़ते हैं। यदि बादल नहीं हो तो शिव जी का दर्शन यहाँ होता है। तो महाराज उस पहाड़ी व्यक्ति ने कहा कि सदा बादल रहते हैं इसलिए दर्शन नहीं होता कभी। अवश्य यहाँ आज कोई महात्मा ऐसे आए हैं जिसके लिए पर्वत बड़े अरसे के बाद दर्शन दिया है शिव जी के रूप में। उस पहाड़ी आदमी को नहीं पता था नीम करोली बाबा के विषय में, लेकिन उसने ये बात बोल दिया कि अवश्य कोई महान संत आए हुए हैं जिनके लिए इस पर्वत पर से सब बादल छट गए और शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। तो महाराज बाबा के साथ गए हुए भक्त लोग इस प्रकार से दिव्य दिव्य दर्शन प्राप्त करते रहे। आगे और चरित्र में सुनाऊंगा। आज बाबा को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।